हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सम्यक जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेख में हम लोग बात करने वाले हैं परिधान के रिश्तों के बारे में, जो सतीश खनकवाल जी द्वारा लिखित है। दोस्तों, इस लेख में हम लोग जान पाएंगे कि परिधान से हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, अतीत में कैसे जुड़े हुए थे और इस टाइम कैसे जुड़े हुए हैं। इस वक्त कैसा लगता है, पुराने समय में कैसा लगता था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें जान पाएंगे। दोस्तों, सतीश खनकवाल जी कहते हैं कि एक पारिवारिक शादी में सम्मिलित होने के लिए कोट पैंट का अच्छा सा कपड़ा खरीद कर किसी अच्छे दर्जी की तलाश में निकला, लेकिन 2-3 किलोमीटर क्षेत्र के मुख्य बाजारों में तलाश करने पर मात्र एक दर्जी की दुकान मिली। आश्चर्य हुआ कि आखिर दर्जियों की दुकानें कहाँ गायब हो रही हैं। जब दिमाग पर जोर डाला कि अंतिम बार किसी दर्जी से कब कपड़े सिलवाए थे, तो याद आया कि पिछले कई सालों से किसी दर्जी की दुकान पर चढ़ा ही नहीं और रेडीमेड कपड़े ही खरीद कर पहन रहा हूँ। समझ आ गया कि दर्जियों की दुकानें क्यों गायब हो रही हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में दर्जी की जितनी भी दुकानें हैं दर्जियों की, वह कम होती जा रही हैं, क्योंकि हम रेडीमेड कपड़े खरीद कर पहन रहे हैं। वह एक समय था, पुराने समय का। अपने दिमाग में कल्पना कीजिए और सोचिए कि एक समय था जब हर चौथी पांचवी दुकान दर्जियों की हुआ करती थी। कोई पैंट कमीज का विशेषज्ञ होता था तो कोई कुर्ते पैजामे का, कोई सफारी सूट का तो कोई कोट पैंट का। दर्जी भी किसी सेलिब्रिटी की तरह फेमस हुआ करते थे। यार दोस्त परिचित रिश्तेदार सलाह देते थे कि अगर कपड़े सिलाने हो तो फलां दर्जी के पास जाना। त्योहार या शादियों के मौसम में तो दर्जियों के अपने अपने नखरे भी होते थे और ग्राहक खुशी खुशी उन नखरों को उठाते भी थे। उनसे जल्दी से जल्दी कपड़े सिल कर देने का आग्रह करते थे। जब नए कपड़े सिलकर घर आ जाते थे तो उन्हें पहन करके हम लोग किसी राजा बाबू से कम नहीं समझते थे। आज महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन वह फीलिंग नहीं आती है जो पुराने समय में दर्जियों द्वारा सिलाए गए कपड़ों को पहन कर आती थी। अब 3-4 सालों में कोई एक दो जोड़ी कपड़े सिलवाए जाते हैं। तब क्या होता था कि 2-3 सालों में एक जोड़ी कपड़े सिलवाए जाते थे और उन्हें ही पहना जाता था। लेकिन अब जो है, मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वह भी साल में 4 से 5 जोड़ी कपड़े क्या करता है, खरीद डालता है। वह जमाना अलग था। नए कपड़े पहनकर पूरी आन बान और शान के साथ आयोजनों में शामिल होने और दोस्तों के सामने इतरा कर निकलने का आनंद ही कुछ और था। हमें पता होता था कि अब अगले 2-3 साल तक कोई नए कपड़े नहीं मिलने वाले। एक ही कपड़े को कितने ही आयोजनों में बिना किसी शर्म संकोच के पहन लिया जाता था। यहाँ तक कि बड़े छोटे भाई बहनों के कपड़े भी अगर फिट आ जाते थे तो बिना किसी झिझक के पहन लेते थे। घर परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़े पहनने से भी इनकार नहीं किया जाता था। और जो मित्रों के कपड़े होते थे उन पर तो अपना पूरा अधिकार ही था। इससे आपसी संबंध में स्नेह बना रहता था। घर में बचत होती थी और फिजूल खर्ची पर रोक लगती थी। जबकि आज हर आयोजन के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी कह देते हैं कि ये कपड़े तो फलां जगह फलां आयोजन में पहन चुके हैं। यानी कि जो आज के ट्रेंड के बच्चे हैं, यदि वह एक ही कपड़े को 2-3 फंक्शनों में देख लेते हैं तो वह तुरंत कह देते हैं कि सर आपने तो ये कपड़ा, चाहे अंकल चाहे जो भी लगेंगे, आपने तो ये कपड़ा पिछले आयोजन में पहना हुआ था। तो उस समय थोड़ा-सा शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने भाई-बहनों के कपड़े पहनना तो बहुत दूर की बात हो गई है। यानी कि वह कह रहे हैं कि अपना ही कपड़ा यदि 2-3 बार पहन लो तो इस समय के जो छोटे बच्चे हैं वह कह देते हैं कि आपने तो ये कपड़ा पहले पहन चुका है। तो समझिए कि यदि भाई-बहनों या यार दोस्त के कपड़े पहनेंगे तो वह क्या-क्या कहेंगे। यानी कि इस समय का उस तरह की मानसिकता बना दी गई है समाज में, और समाज में जो मानसिकता बनाने वाले लोग हैं, वह हम ही लोग हैं।
दर्जी की दुकान से नए कपड़े इस्त्री होकर आते थे। कोशिश होती थी कि उसकी क्रीज और चमक वैसी ही बनी रहे, इसलिए अगले आयोजन के लिए कपड़े निकाल कर वैसे के वैसे तह करके रख देते थे। अगर कपड़े धुल जाते थे तो इस्त्री करने के भी अद्भुत तरीके होते थे। कपड़े को तह करके पलंग पर, बिस्तर या गद्दे के नीचे रख देते थे। आपात स्थिति में खाने की थाली को हल्का गर्म करके कपड़ों पर फेर लिया जाता था। आधुनिकतम प्रेस से अपने कपड़ों को इस्त्री करने वाली आज की पीढ़ी को शायद इन तरीकों पर विश्वास भी न आए। जीवन जीने की आधुनिक शैली और दिखावे की अंधी दौड़ में, देखिए वहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन जीने की आधुनिक शैली और दिखावे की अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। अति सुंदर दिखने की इच्छा को बाजारवाद ने चरम पर पहुंचा दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि फैशन के तौर पर दुनिया अंधी हो गई है। आज का मध्यम वर्ग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल अपने कपड़ों पर खर्च करता है। शादी ब्याह में कुल खर्चे का कम से कम 40% केवल कपड़ों पर खर्च होने लगा है। महंगे शॉपिंग मॉल और बड़ी दुकानों की चकाचौंध और कंपनियों के रियायत के खेल में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपनी जेब हल्की कर बैठते हैं। आधुनिक फैशन और डिजाइनर कपड़ों के नाम पर कंपनियां फटे कपड़े भी खुलेआम बेच रही है और हमारी युवा पीढ़ी को मूर्ख बना रही है। कपड़े केवल हमारे शरीर को ही नहीं छिपाते बल्कि हमें कई प्रकार के मौसमी प्रकोपों और बीमारियों से भी बचाते हैं। साथ ही समाज में हमारा मान सम्मान भी हमारे कपड़ों के साथ जुड़ा होता है। अच्छे कपड़ों का अर्थ महंगे और ब्रांडेड कपड़ों से नहीं है, बल्कि ऐसे कपड़ों से हैं जो हमारे शरीर पर अच्छे लगते हों, जो हमारे व्यक्तित्व से मेल खाते हों और उससे निखारते हों। पैसा हमारा है, आप जैसे चाहें उसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन फैशन के नाम पर बाजारवाद और कंपनियों के खेल में पड़कर फिजूल खर्च करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती है। एक कपड़ा सिर्फ हमारे घर परिवार के रिश्ते नहीं संजोता, बल्कि दर्जी, रंगरेज, रफूगर, इस्त्री वाले आदि से भी हमारे रिश्ते प्रगाढ़ बनाता है। आज दर्जी, रंगरेज, रफूगर आदि की दुकानें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। बाजार ने देखते ही देखते परिदृश्य बदल दिया है और बदल रहा है। ऐसे में आइए बाजार के मकड़जाल से बाहर निकलकर कपड़ों के बहाने सही अपने आसपास के संबंधों की महक को बनाए रखें। यानी कि दोस्तों, इस लेख के लिखने का उनका मतलब यही था, मकसद यही था कि हम अपने आसपास के संबंधों को बनाए रखें, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें, हर एक दूसरे के दुख सुख की बातों को जानें, समझें, शेयर करें, आपस में विचार विमर्श करें, ताकि हम एक अच्छा समाज फिर से बना सकें। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आशा है कि आप लोगों को यह लेख बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स।